हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी सेक्सी गतिविधियों का समर्थन कदापि नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आपके हार्मोन्स की तीव्रता भी बढ़ सकती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए आपको नजदीकी पॉइंट साइड पर जाकर हिलाना भी पड़ सकता है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ह्यूमन सेंटीपीड। तो माफ करना दोस्तों, मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्तों की माँ की आंख। हम तो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी स्टार्ट होती है और हम एक मर्सिडीज के अंदर प्रोफेसर जोसेफ नाम के एक निजी बड़वे को देखते हैं, जो कि कुछ पिक्चर्स को देख रहा था जिसके अंदर कुछ कुत्तों को एक दूसरे के पिछवाड़े से जोड़ दिया गया था। इसे देखकर तो इसका बाप भी ऊपर से बोल रहा होगा कि साले इसी दिन के लिए तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया था। इसके बाद हम एक ट्रक ड्राइवर को बाथरूम करते हुए देखते हैं। दरअसल यहाँ पर हम उसे नहीं देख रहे थे, बल्कि मूवी का सीन हमें दिखाया जाता है। मीठा नहीं हूँ मैं दोस्तों, उसे देखूंगा। इसके बाद प्रोफेसर जोसेफ उस बंदे की गांड पर बंदूक तान देता है और फिर हम दो लड़कियां लिंडसे और जेनी को देखते हैं, जो कि अमेरिका से बिलोंग करती थी। हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां अमेरिका से जर्मनी घूमने आ रही थी। दरअसल ये दोनों लड़कियां हमेशा ही कहीं ना कहीं डोलती रहती है, क्योंकि ये दोनों टूरिस्ट हैं और इसी वजह से इन दोनों बेल बुद्धियों को जर्मनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन फिर भी लिंडसे अपने गोडे में स्थित छोटी सी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जेनी को बोलती है कि हमें जर्मनी में किसी पार्टी के अंदर जाना चाहिए। मैं इनसे इसके लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी बुद्धि नुन्नू से भी छोटी हो तो उसका इस्तेमाल रास्तों को ढूंढने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अब इनकी कार रास्ते में जाकर कहीं पर रुक जाती है, जिसके बाद इन दोनों के पसीने पसीने छूट जाते हैं। घबराकर ये दोनों कार के अंदर ही विश्राम करने लगती है। तभी वहां से एक मोटा आदमी गुजरने लगता है। ये दोनों उनसे हेल्प मांगती है और वो गंदे गंदे इशारे करने लगता है। घबराकर ये दोनों महिलाएं अपने कार का लॉक बंद कर देती है। फिर ये दोनों कार से उतरकर अपनी मदद के लिए जंगल में आगे जाने लगती है। तभी वहाँ पर बरसात भी स्टार्ट हो जाती है। उन्हें जंगल के अंदर दूर किसी घर से रोशनी आते हुए दिखाई देती है, जिसके बाद वो उसी तरफ जाने लगते हैं। अब वो दोनों पूरी तरीके से भीजे हुए उस गेट पर नॉक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर अंदर वही बेटी चौथ बावलीकांड डॉक्टर जोसेफ दिखाई देता है और हमारे मन से यहाँ पर 3 बार थ्रीसम थ्रीसम निकलता है। तो अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे एंजॉय भी कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने तीसरे पेज से इस वीडियो को लाइक करना आवश्यक हो जाता है। अब वो दोनों उस बड़वे को अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है। इसके बाद प्रोफेसर जोसेफ उन दोनों को अंदर ले लेता है। वो दोनों जोसेफ को इमरजेंसी कार सर्विसिंग को कॉल करने के लिए बोलती है। जोसेफ उन दोनों के सामने ऐसा मुंह बनाता है जैसे उसे छींची आ रही हो। इसके बाद वो पानी में ड्रग्स मिलाकर उन दोनों को दे देता है। इसके बाद उस पानी के गिलास को लिंडसे तो पी जाती है, बट जेनी से वो गिलास टूट के गिर जाता है। ये देखकर जोसेफ उस पर इतना चिल्लाता है जैसे मानो उसके पीछे किसी ने 2-2 केले दे दिए हो। हाँ, उसी केले की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये रंडवा अपने ही घर में मौजूद एक लैब में जाकर एक इंजेक्शन लेके आता है, क्योंकि लिंडसे ने वो पानी का गिलास पूरा ही पी लिया था, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। जिनी की बेहोश ना होने पर प्रोफेसर जोसेफ उसे वो इंजेक्शन लगा देता है, पीछे नहीं बल्कि गर्दन पर, क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है। इसके बाद ये दोनों लड़कियां अपने आप को बेड में बंधा हुआ पाती है। साथ ही हम एक और शख्स को उन्हीं के साथ बंधा हुआ देखते हैं, जो कि वही ड्राइवर था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। जोसेफ ने उसके भी पिछवाड़े में बम्बू करते हुए उसे यहाँ पर बांध दिया था और अब दिमाग से पैदल जोसेफ बेटी चौथ वहाँ पर आता है। इसके बाद वो ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि आखिर आरसीबी किसी भी आईपीएल को जीत क्यों नहीं पाती। मेरा मतलब है तुम मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए मैच नहीं हो रहे। ट्रक ड्राइवर धीरे से बोलता है कि चूतिया मुझे क्या पता। इसके बाद वो उसे एक इंजेक्शन लगा देता है, जिसके कारण वो मारा जाता है। इसके बाद जोसेफ जापान के एक शख्स को भी वहाँ पर पकड़ के लाता है और उन्हीं के साथ बेड पर बांध देता है। दोनों लड़कियां होश में आ जाती है और बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो अधनंगा दरिंदा उनके साथ क्या करने वाला है। इसके बाद जोसेफ उन तीनों के सामने एंट्री लेता है और अपने मास्टर प्लान को उन्हें बताने लगता है। वो उन्हें बोलता है कि वो एक रिटायर्ड सर्जन है जो कि पागल भी है। हाल ही में उसने कुत्तों पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पर उसने 3 कुत्तों को एक दूसरे के पिछवाड़े से जोड़ दिया था और यही चीज वो लिंडसे, जेनी और जापानी शख्स पर करने वाला था। बावलीकांड डॉक्टर उन तीनों को बताता है कि वो सबसे पहले उनके गोडों में से उन मांसपेशियों को हटा लेगा, जिसकी बदौलत ह्यूमंस खड़े हो पाते हैं। इसके बाद वो सर्जरी करके उनके दांत, होठ और जीभ को भी निकाल लेगा और इसके बाद वो ऑब्जेक्ट बी को ए के पिछवाड़े से और ऑब्जेक्ट सी को बी के पिछवाड़े से जोड़ देगा, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट को उसने ह्यूमन सेंटीपीड का नाम दिया है। अरे वाह रे बावलीकांड। इस तरीके से इस पूरी ह्यूमन सेंटीपीड की चेन में फर्स्ट व्यक्ति जो कुछ भी खाएगा उसका पूरा वेस्ट डाइजेस्ट होकर दूसरे वाले व्यक्ति के मुंह के थ्रू पेट में चला जाएगा। देन सेकंड वाले का पूरा वेस्ट उसके पिछवाड़े से निकलकर
थर्ड वाले व्यक्ति के मुंह के थ्रू पेट में चला जाएगा। तभी तो इस सर्जन को रिटायर कर दिया गया, नहीं तो ये BKL साला अपनी ही सेना को ह्यूमन सेंटीपीड बना देता। इसके बाद सबसे पहले जोसेफ उस जापानीज शख्स को वो इंजेक्शन देता है जिससे उसने पहले भी उसे बेहोश किया था। उसके बाद वो जेनी को बेहोश करता है, बट लिंड से किसी तरीके से वहां से अपने आप को छुड़ाकर भागने लगती है। वो वहां से बच निकलकर एक कमरे में आकर खुद को लॉक कर लेती है, बट जोसेफ उस कमरे की खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाता है। इसके बाद लिंड से वहां से भी भागकर एक स्विमिंग पूल के अंदर आकर छिप जाती है। जोसेफ वहां भी आ जाता है और उस स्विमिंग पूल को बंद करने लगता है। तभी वहां पर लाइटें चली जाती है और इसका फायदा उठाकर लिंड से वहां से निकलकर जेनी को छुड़ाने लगती है, क्योंकि जेनी को प्रोफेसर ने इंजेक्शन लगा दिया था तो वो अपने होश में नहीं होती। लिंड से उसे उठाकर वहां से निकलने लगती है। पीछे से जोसेफ उसे वही इंजेक्शन मार देता है, जिसके कारण अब वो दोनों ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो उन दोनों को वापस उसी लैब में ले जाता है और अब वो लिंड से जेनी और उस जापानीज शख्स के साथ ऑपरेशन कर देता है। सबसे पहले वो उन तीनों की नी की मांसपेशियों को निकाल देता है जिस वजह से वो खड़े होते थे। देन हिप की सर्जरी करके उसके अंदर से मांस निकालकर वो उन तीनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। इसके कुछ समय बाद हम प्रोफेसर को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। उसी के सामने हमें उसका ह्यूमन सेंटीपीड दिखाई देता है। वो तीनों बेहोश पड़े हुए होते हैं। अब प्रोफेसर उन्हें जगाने लगता है। वो तीनों होश में आ जाते हैं और काफी ज्यादा तकलीफ में भी। प्रोफेसर उनकी रील बनाने लगता है और उन्हें एक शीशा दिखाता है जिसमें अपने आप को इस दशा में देखकर वो तीनों रोने लगते हैं। इसके बाद जोसेफ उन्हें खाना देता है जिसे केवल वो जापानीज शख्स ही खा पाता है। ज्यादा खाने की वजह से जापानीज को प्रेशर भी आ जाता है। उसे वॉशरूम जाने की इच्छा होने लगती है। बाहर हम उन तीनों को देखते हैं जहाँ पर जापानीज शख्स अपने प्रेशर को रोक नहीं पाता और अपना वो वेस्ट पूरा निकाल देता है। और क्योंकि लिंड से उसके हिप के पीछे जुड़ी हुई थी, वो पूरा वेस्ट उसके पेट में चला जाता है। प्रोफेसर देखता है कि जापानीज का वेस्ट लिंड से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही और उसे कॉन्स्टिपेशन हो गया है, जबकि लास्ट में जेनी के पास सबसे ज्यादा वेस्ट आ रहा है जिसमें कुछ एनर्जी भी नहीं है, के कारण कमजोर होती जा रही है। इसके बाद हम दो ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि जोसेफ से लिंड से और जेनी नाम की दो लड़कियों के लापता होने आने के सिलसिले में पूछताछ करने आए थे। वो दोनों ऑफिसर्स जोसेफ से कॉफी के लिए बोलते हैं। जोसेफ उन्हें पानी ऑफर करता है जिस पर उन दोनों ऑफिसर्स को उस पर शक हो जाता है। ऑफिसर बोलता है कि उन्हें जोसेफ की वही मर्सिडीज कार उसी ट्रक के आगे खड़ी हुई मिली है जिसका ड्राइवर लापता है। इसके बाद जोसेफ उन्हें भी बेहोश करने के लिए अंदर से इंजेक्शन लाता है। तभी वो दोनों ऑफिसर उसका पर्दाफाश कर देते हैं, जिस पर जोसेफ उन्हें बोलता है कि वो बिना वारंट के उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। जिसके बाद वो दोनों ऑफिसर वारंट लेने के लिए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब जोसेफ अपनी लैब में वापस आता है, उसे अपना ह्यूमन सेंटीपीड नहीं दिखाई देता क्योंकि वो तीनों छुपे हुए होते हैं। तभी अचानक वो जापानीज शख्स एक सर्जन ब्लेड से जोसेफ के पैर में मारता है और उसके गले पर बटका भर लेता है। इसके बाद वो तीनों वहां से निकलने का बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन जोसेफ ने उनकी सर्जरी करके उन पे स्टिचेस भी लगा दिए थे जिनसे वो काफी ज्यादा पेन में थे। इसके बाद जापानीज आदमी एक कमरे में पहुंचकर कोई भी रास्ता ना दिखते हुए एक कांच का टुकड़ा लेकर खुद के गले को काट देता है और मर जाता है। पीछे पीछे जोसेफ भी आ जाता है जिसे देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। अब दोनों ऑफिसर्स अंदर घुसते हैं जहाँ पर एक ऑफिसर्स पर जोसेफ के दिए हुए पानी का असर होने लगता है और वो बेहोश होने लगता है। ऑफिसर्स उसे देखने के लिए आते हैं और उस स्विमिंग पूल के किनारे बैठा हुआ ऑफिसर पे बुलेट चलाते हैं और ऑफिसर भी उसे खत्म कर देते हैं।